तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या करे। अरे ओ भाई जल्दी बाहर आ। अरे आ रे। क्या रे, यहाँ खड़े होकर क्यों चिल्ला रहा है? आ गया तू? ये ले पकड़, पैसे रख अपने। ये पैसे क्यों दे रहा है मुझे? अरे तेरे काम आएगी ना, रख ले पैसे तू। मुझे काम आएगा ये बोल के मुझे पैसे क्यों दे रहा है? वो बात ऐसी है कि मैंने एक फिशरी खरीदा है, मछलियाँ बेच के बहुत पैसे कमाए हैं मैंने, तो सोचा तुझे कुछ पैसे दे दूं। पैसे तूने कभी पहले नहीं कमाए क्या? जिंदगी में कभी पैसे नहीं दिए कि ले दोस्त खा ले, रख ले अपने पास, कुछ कर लेना। आज अचानक दोस्त का ख्याल क्यों आ गया तुझे? अरे तुझे पैसे की जरूरत थी ना, तो मुझे लगा तेरे काम आएगी, इसीलिए तुझे दे दिया मैंने। ओह, ये तो तुमने ठीक ही बोला। पैसों की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। तुझे कैसे पता चला कि मुझे पैसों की ज़रूरत है? सपने में देखा मैंने। हाँ, मैंने सपने में देखा कि तू बड़ी मुसीबत में है, तुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, लक्ष्मी आए तो ठुकराना नहीं चाहिए। दोस्त, भाभी तो घर पे है नहीं, मायके गई है, सुना 3-4 दिन बाद आएगी। जी। ये तुझे कैसे पता चला? ये भी मैंने सपने में देखा भाई। वो बात ऐसी है कि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि खुलेआम बोल नहीं सकते, समझे? तो फिर घर चलना, घर चल के आराम से बैठ के बात करते हैं। अरे सुन, पर मैं खुलेआम सब कुछ बोल सकता हूँ। वो मेरी एक गर्लफ्रेंड बनी है, समझा? उस गर्लफ्रेंड के साथ तेरे घर में बैठ के थोड़ा प्यार करना चाहता हूँ। ये क्या बोल रहा है तू? चल भाग यहाँ से। 5,000 रुपए दिए मैंने तुझे, फट से पॉकेट में रख लिया, गिना भी नहीं तूने। और सुन, मुसीबत के वक्त ये 5,000 ही 50,000 के बराबर होती है, समझा? अच्छा ठीक है, जा जल्दी से लेकर आ जा, लेकिन आधे घंटे से ज़्यादा इस्तेमाल करने नहीं दूंगा कमरे को। जा जल्दी जा लेकर आ। अरे मेरे दोस्त, आधा घंटा तो बहुत होती है। अगर मैं आधे घंटे तक कुछ कर पाता तो मैं गले में सोने का मेडल लेके घूमता। और होगा क्या पता है? वही 3-4 मिनट में मैं तुझे बुलाऊंगा और कहूंगा, मेरे दोस्त मेरा काम खत्म हो गया, मामला खत्म। ये तो मैं जानता हूँ। जा जा जल्दी लेकर आ जा, मैं रुकता हूँ। अच्छा अच्छा। सच में 5,000 दिया है क्या? देखो, सही है, सब उनकी मेहरबानी है। चलो कमरा ठीक किया जाए। अरे आओ ना। अरे तुम चिंता मत करो। सुनो, ये मेरे दोस्त का घर है, और दोस्त का घर है तो क्या हुआ? दोस्त का घर खुद के घर जैसा ही तो होता है। अब चलो तो तुम। मेरे दोस्त, तूने घर को ऐसा सजाया है, ऐसा लग रहा है आज मैं फिर से सुहागरात मनाऊंगा। मेरा दोस्त मेरे घर आएगा और मैं घर ना सजाऊं? ऐसा हो सकता है? जा जा जा, शुरू कर, ज्यादा देर नहीं करना, जा। एक बात बोलूं दोस्त, मैं ना वनडे खेलना पसंद नहीं करता, और T20 ना, वो तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे क्या पसंद है? टेस्ट, समझा? टेस्ट खेलना पसंद है, कोई जल्दी नहीं है। तू अपना सारा टाइम तो मुझसे बात करते वेस्ट कर रहा है, जा अंदर। अरे सुन, तू ज्यादा दूर मत जाना, आसपास ही रहना, समझा? मैं और कहाँ जाऊँगा, यहीं तो रहूँगा। अच्छा दोस्त, एक और बात, तू बाहर जोर से गाना गाना तो। क्यों? गाना क्यों गाऊंगा मैं? अरे समझ नहीं रहा, अंदर जाने के बाद तो मैं एक मीटिंग में बैठूंगा, तब बहुत सारी बहस होगी, बातें होंगी, लड़ाइयाँ होंगी, बहुत कुछ होगा, मारपीट भी होगा, सब कुछ टूट फूट सकता है, तहस नहस हो सकता है। समझ गया, अंदर की आवाज़ बाहर ना आए इसीलिए ना। तू फिक्र मत कर, जा, मैं गा लूंगा, बहुत जोर से गाऊंगा, जा अंदर जा। दिमाग खराब कर दिया है। अरे देखो तो जरा कोई ढोल वोल है कि नहीं यहाँ पर। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए,
हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, और चाबी खो जाए। मेरे दोस्त, दोस्त आजा। धन्यवाद मेरे दोस्त, तेरा एहसान रहेगा। अरे इतने जल्दी हो गया? मैं क्या जानवर हूँ? मैं इंसान हूँ। और सुन, तुझे एक बात कहता हूँ, खुशी के पल ज्यादा देर टिकते नहीं है। फिर भी इतने जल्दी हो गया? अभी टूल लेकर आया, ढोल बजा रहा था, गाने का मुखड़ा भी खत्म नहीं हुआ और तेरा काम हो गया। ठीक है, वक्त मत बता मुझे, वक्त की बहुत कीमत है। 5,000 रुपए दिए मैंने, गिना है ना तूने? याद रखना, याद रखना। अच्छा ठीक। तू कहाँ जाएगा? तुम लोगों को आगे तक छोड़ दूं? इतना करने की जरूरत नहीं है, रहने दे, चलो। अरे घर आए थे तुम लोग मेरे, आगे तक छोड़ने तो दो। जा, तू जा। अरे मेहमान को ऐसे जाने नहीं देते। चल मैं चलता हूँ तेरे साथ, आगे तक छोड़ देता हूँ। सुन, क्या हुआ दोस्त, तू पीछे पीछे क्यों आ रहा है? जा घर लौट जा। अरे दीदी आपके पास मोबाइल है? एक कॉल करना था। ए, किसका मोबाइल? कोई मोबाइल नहीं है, जा जा घर वापस जा। अरे दीदी दोबारा आइएगा, आपके लिए घर के दरवाजे खुले हैं। हाँ वापस आऊंगा। 5,000 रुपया दिया हूँ ना, समझ में आया? 5,000 दिए हैं मैंने, 5,000। अरे चलो। लड़के ने कमाल कर दिया यार। एक तो छोटी हाइट और ऊपर से इतनी बड़ी लड़की पटा गया। मैं इतना हैंडसम लड़का और मेरी बीवी एक। जाओ जाओ मजे करो। अरे बाप रे रानी, तुम कब आई यहाँ? तुमने तो कहा था कि तुम 3 दिन बाद आओगी। 33, 34, 35। मैं समझा नहीं, तुम बाल क्यों गिन रही हो मेरी रानी? क्या हुआ है तुम्हारे बालों को? ए, बोला ना चुप रहो, मैं गिनती कर रही हूँ ना। अच्छा चुप। 69 है बाल। 69 बाल हैं? तुम्हारे इतने बाल गिर रहे हैं? अच्छा सुनो डार्लिंग, तुम नाराज मत हो, मैं तुम्हें बहुत महंगा शैम्पू दिलवाऊंगा, बिल्कुल फॉरेन से लाया हुआ शैम्पू। ए जी, मेरे बाल कितने सीधे हैं ना। हाँ एकदम पतंग के मांझे की तरह सीधे बाल हैं। तो फिर मेरे बिस्तर पे ऐसे घुंघरैले नूडल्स की तरह बाल कहाँ से आए? सच सच बताओ, कौन सी लड़की को लाए थे? यहाँ की या कहीं और की? कितने देर थी? क्या कर रही थी? तुम ना बिल्कुल एकदम नादान हो मेरी रानी। हट, इस बिस्तर में यहाँ कौन सोता है? तुम और मैं। मेरे बाल बड़े हैं या तुम्हारे बाल बड़े हैं? तुम्हारे बाल। तो फिर ये तो तुम्हारे बाल हुए ना। और तुम तो यहाँ थी नहीं, तो मैं यहाँ अकेला सोता था। और जब मैं अकेला सोता हूँ तो तुम्हें पता है कितनी करवटें लेता हूँ, कभी दाएं कभी बाएं। बेड में कितनी छटपट होती है। बस ऐसे ही करवटें लेते वक्त मेरे पीठ के नीचे जो तुम्हारे बाल आए वो सब घुंघरालू बन गए। बस यही बात है और कुछ नहीं। ऊपर नीचे तो करते हो, ये तो मुझे पता है, लेकिन कर किसके साथ रहे थे? इसीलिए, बस इसीलिए बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं ना कि बीवी और माँ के सामने कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जरूरत पड़े तो बहाना बना दो, लेकिन झूठ मत बोलो। तुम्हें तो पता मैं कितना बेवकूफ मतलब नादान आदमी हूँ। अच्छा होता कि मैं तुम्हें सब सच बता देता, इतना झमेला ही नहीं होता। तो क्या सब सच सच बता दूं तुम्हें? बोलो। मेरा एक दोस्त है, बचपन का दोस्त। वो बहुत अच्छा गाना गाता है और उसे सूफी गानों का तो बहुत ही ज्यादा शौक है, समझी? और उसका खुद का गाने का बैंड भी है। कैलाश खेर का बहुत बड़ा फैन है और नाम भी रखा है सुमन खेर। और उसने कैलाश खेर की तरह लंबे लंबे बाल भी रखे हैं। लंबे घुंघराले बाल। वो यहाँ आया था, समझी? बहुत दिन बाद आया था। हम दोनों ने मिलकर अड्डा भी मारा और इसका भी बंदोबस्त था। और क्या? शराब पीने से सर से बाल कैसे गिरेंगे? देखो कैसी बातें कर रही हो तुम, जरा ध्यान से देखो इसे।
ये क्या गिरे हुए बाल हैं? ये तो खींचे हुए बाल हैं। अरे उसने लंबे लंबे बाल जो रखे हैं ना, और उसने मशीन इस्तेमाल करके उसे घुंघरालू कर दिया। तो हम दोस्तों ने मिलकर उसके खूब बाल खींचे हैं। बस इसी तरह उसके बाल टूट गए। ये वही बाल है, देखो। अच्छा, तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है ना? हाँ। बहुत करीबी। अरे मत पूछो, बहुत करीबी है। वो बहुत फेमस सिंगर बन गया है, लेकिन फिर भी हम दोनों के बीच खूब शरारत होती रहती है। हाँ, बहुत ज्यादा, एकदम। तुम्हारा करीबी दोस्त ना। बैंड के गाने तो मेरे भी पसंदीदा है। हाँ। तो फिर एक काम करो, आज रात को उसे बुलाओ। रात में उसे दावत देते हैं। मैं उसे अपने हाथों से पका के खिलाऊंगी। क्या तुम्हारा मुंह क्यों खुला रह गया? कहा ना, बड़े बुजुर्ग बिल्कुल सच कह गए। बीवी और माँ से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अभी मैं फिर झूठ बोल गया। अब मैं सच बात बताऊं तुम्हें? बोलो। सुनो, बात यह है कि वो हमेशा अपने बैंड को लेकर बिजी रहता है। वो तो बहुत फेमस हो गया है ना, इतने शोज करता है, ऑल टाइम बिजी रहता है। नहीं, आज सुबह ही तो मेरी उनसे बात हुई है कि वो ट्रेन से सिलीगुड़ी जा रहा है और वहाँ सिलीगुड़ी में उसका शो है। और तुम्हें पता है कि वो सिलीगुड़ी से कहाँ चला जाएगा? अफगानिस्तान। फिर अफगानिस्तान से कॉन्सर्ट करके चला जाएगा बैंकॉक। बैंकॉक में भी उसका बहुत बड़ा कॉन्सर्ट है। और फिर वो वहाँ से चला जाएगा जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे से वो कहाँ जाएगा डायरेक्ट पता है? होनोलुलु। अंत में होनोलुलु में ही रहेगा, है ना? हाँ, वही रहेगा। तो फिर तुम एक काम करो, उसके साथ तुम होनोलुलु तक जाओ। लेकिन जब तक तुम उसे यहाँ नहीं लाते, अपनी ये सुंदर शक्ल मुझे मत दिखाना। जाओ जाओ। जाता हूँ। जल्दी जाओ। अरे पागल, हम लोग होटल में क्यों जाएंगे? सुनो, मेरे दोस्त का एक घर है, 3-4 दिन के लिए खाली रहेगा। तुम कल ही आ जाओ। और सुनो, मैं ना बाप रे बाप। हे साला, तेरे सर पे बाल नहीं है और मेरे बिस्तर पे बाल छोड़कर आ गया। तू ये सब क्या बोल रहा है? तेरा दिमाग ठिकाने पे है कि नहीं? लात क्यों मारा मुझे? तुझे लात क्यों मारा है? मैंने तुझे अपना कमरा दिया, तू वहाँ बाल छोड़ के आ गया। क्या बोल रहा है तू? बाल कहाँ से आया? और कोई ऐसे वैसे बाल नहीं, नूडल्स की तरह बिल्कुल घुंघरालू बाल। हट, सर रूसी से भरा हुआ, ठीक से शैम्पू नहीं करती है, इसीलिए इतने बाल टूटते हैं। देख मेरे दोस्त, तू टेंशन मत ले। आज के बाद उस लड़की को तेरे घर कभी नहीं लेके जाऊंगा। एक घूंसा मारूंगा तुझे। टेंशन मत ले, जो होना था वो तो हो गया। मेरा बसा घर टूटने पर आ गया है। मेरी बीवी मुझसे पूछ रही है ये बाल कहाँ से आ गए, वो भी लड़की के बाल, इतने घुंघरालू बाल। तू झूठ नहीं बोल पाया? बोला, झूठ पे झूठ बोला कि ये तुम्हारे बाल है। और फिर वो मुझसे पूछ रही है कि ये तो मेरे बाल नहीं है, ये तो घुंघरालू बाल है। तभी मैंने बोला कि बात ये है कि तुम्हारे बाल तो बिस्तर में पड़े थे और मैं सोते सोते करवटे बदलता गया, तभी बाल घुंघरालू हो गए। हाँ, हो तो गया समाधान, अब किस बात की टेंशन? घंटा समाधान हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। मेरी बात ही नहीं मानी। तो अब क्या करेगा तू? फिर मैंने उसे एक और झूठ बोल दिया। बोला कि मेरा एक बचपन का दोस्त है, हमारे गांव में रहता था लेकिन अब विदेश घूमता रहता है। हाल ही में उसने एक अपना खुद का बैंड बनाया है। वो कैलाश खेर का बहुत बड़ा फैन है और नाम भी रखा है सुमन खेर, और बाल भी घुंघरालू बिल्कुल कैलाश खेर की तरह। ऐसा मैंने कहा। फिर उसने बोला चलो ठीक है, पर तुम्हारे घर क्या करने आया था? फिर मैंने बोला कि बहुत दिनों बाद मेरे गांव में आया है तो हम दोनों मिलकर चलो अड्डा मारते हैं। लेकिन बाहर अड्डा मार के क्या फायदा, मेरे घर ही चलते हैं, दारू वारू ले लेंगे। और उसने मेरी बात पर यकीन कर लिया। अरे मान तो गई है, फिर किस बात की दिक्कत? हाँ, मान तो लिया, लेकिन मुसीबत अब और बढ़ गई है। और फिर मुझे बोलती है कि चलो ठीक है, तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा करीबी दोस्त है, इतने दिनों बाद आया है तो रात को बुलाओ उसे, मैं खुद अपने हाथों से रात का डिनर बनाऊंगी। और कहती है कि मुझे भी गाने सुनने का बहुत शौक है। अब इस पर मैं क्या बोलता, बता मुझे। अब ऐसे लंबे नूडल्स जैसे घुंघरालू कैलाश खेर वाले बाल मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊं, बता मुझे। नूडल्स की तरह बड़े बड़े घुंघराले बाल ना, हमारे गांव में तो किसी के नहीं है। फिर वो लड़की कहाँ से मिली तुझे? अरे वो तो औरत है, तुझे तो पुरुष चाहिए। अरे बाल देख के थोड़ी ना पता लगा पाएगा कि मर्द का है कि औरत का है। हमारे पूरे गांव में इस तरह के बाल तो किसी के भी नहीं है। अब तू ही बता कि कैलाश खेर जैसे बाल कहाँ ढूंढूं मैं? अब जाना पड़ेगा दूर किसी दूसरे गांव में, वहां जाकर ढूंढना पड़ेगा, शायद मिल जाए। तब देर ना करके जल्दी जल्दी चल। चल हाथ पकड़ मेरा, पकड़। अरे पकड़ना। हाँ चल, तुझे भी लेके जाऊंगा। जब लात मारा था तब याद नहीं आई थी मेरी? अरे बाप रे, चल साला नाड़ी आदमी, चल चल। अरे क्या कर रहा है? कॉल पे गर्लफ्रेंड है मेरी। अब ये कौन सी वाली है? ये वाली नहीं है, एक और क्या? एक से थोड़ी ना होता है। ए देख करा। दोस्त, बहुत खोज लिया यार। तू जिस तरह के बाल खोज रहा है वैसा तो कोई मिला ही नहीं यार। तू तो देखा मैंने कितनी कोशिश की। अरे रख कोशिश तेरे पास, चल यहाँ टेंशन में मैं आ गया हूँ।
घर पे बीवी खाना वाना बना करके सब तैयार करके बैठी हुई है कि कब मैं कैलाश खेर के फैन सुमन खेर को घर ले आऊं, और वो उसकी खातिरदारी करेगी। टेंशन से मेरा दिमाग खराब हो रहा है और तू अपनी बातें कर रहा है। क्या बोल रहा है? इतना सीरियस? ये सब तो पहले बताया नहीं मुझे। पहले बताता तो तू क्या कर लेता? सोचा था ऐसे ही किसी को कहीं से पकड़ के घर ले जाऊंगा, उसको पैसे देकर समझा दूंगा, समस्या का समाधान हो जाएगा। और अब क्या करे बता? क्या करें? मैं कैसे बताऊं क्या करें? तू बता ना क्या कर सकते हैं। मुझसे क्यों पूछ रहे हैं कि क्या कर सकते हैं? तू तो देख रहा है मैं तब से कोशिश कर रहा हूँ मेरे यार, मैं तो तेरे साथ ही था ना। मैनेज तो करना पड़ेगा ना कुछ तो। ए, उस तरफ देख। क्या देखा? तू बनेगा सुमन खेर। मैं मतलब? हाँ, तुझे ही लेके जाऊंगा। ये क्या मतलब? मैं कैसे हो सकता हूँ? ये तू क्या बोल रहा है? तू पागल हो गया है? क्या बोल रहा हूँ मतलब? हाँ, तुझे ही लेके जाऊंगा। तू ही है वो फेमस सिंगर। तुझे कोई प्रॉब्लम है? अरे मैं कैसे हो सकता हूँ? मेरे इतने लंबे लंबे घुंघरालू बाल कहाँ है? मेरे सर पे तो बाल भी नहीं है। अरे बाल मिल जाएंगे, चोर बाजार जाके नकली बाल खरीद लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है, नकली बाल मैनेज हो जाएगा, लेकिन मेरा चेहरा, मैं चेहरा कैसे छुपाऊंगा? क्या भाभी मुझे देख के पहचान नहीं पाएगी? उसका भी उपाय है मेरे पास। तेरे पैरों से लेकर के तेरे सर तक जितने भी बाल हैं तेरे शरीर में सब जला दूंगा मैं। अरे इतना डर क्यों रहा है? पहले मेरी पूरी बात तो सुन ले। जला दूंगा मतलब तुझे तेरे पैर से लेके सर तक काले रंग से रंग दूंगा। तुझे देख के लगेगा कि तेरी माँ ने तुझे कोयले की खान से बाहर निकाला। तू ही बनेगा सुमन खेर, इस दुनिया में कैलाश खेर का सबसे बड़ा फैन। अरे सुन ना, कैलाश खेर का गाना सुना है ना तूने पहले कभी? गा पाएगा ना? ये कैसी बातें कर रहा है? मैंने उनका गाना नहीं सुना मतलब? अच्छा, बचपन से उनका गाना सुनते ही तो बड़ा हुआ हूँ। अरे आज भी तो मौका मिलते उनका ही गाना सुनता हूँ। अरे वो उनका एक फेमस गाना है ना, चल छैया 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 चल। अरे ये कैलाश खेर का गाना है? अरे पागल, ये कैलाश खेर का गाना नहीं है, ये सुखविंदर सिंह का गाना है। तू तो कैलाश खेर का फैन है। मैं समझ गया, तू मुझे मरवाएगा। तू कौन सा गाना गाएगा वो मैं तुझे बताऊंगा, तू बस उसी गाने को याद कर। तू गाएगा तेरी दीवानी। तेरी दीवानी? तेरी दीवानी कौन सा गाना बोल? प्रीत की तेरी दीवानी, तेरी दीवानी। हाँ। अरे तेरी दीवानी मेरे दोस्त, ये गाना, अरे भाई ये तो मैं बहुत अच्छे से गा सकता हूँ, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तू फिर भी एक बार ये गाना सुन ले, तुझे याद आ जाएगा। अरे रहने दे। तेरी दीवानी तो रुक जा। तेरी दीवानी मैं ऐसे याद करूंगा, इतने सुर में गाऊंगा तो कैलाश खेर मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ आएगा और बोलेगा कौन गाया है ये गाना। ऐसा है क्या? अरे हाँ रे, अरे तेरी दीवानी तो फिर भी एक बार सुन तो ले मेरे भाई। हाँ, रहने दे, जरूरत नहीं है। क्या भाभी कैसी हो? चकनक 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 चकनक। ओ क्या भाभी कैसी हो? चकनक तेरी दीवानी। देखा, इसे कहते हैं दोस्त। बस एक बार मैंने इसे कहा है कि तेरी भाभी ने तुझे डिनर के लिए बुलाया है, सारे प्रोग्राम कॉन्सर्ट कैंसिल करके, ट्रेन टिकट कैंसिल करके सीधा मेरे घर आया है। अरे ये चाहे जितना बड़ा भी सिंगर क्यों ना बन जाए, रहेगा तो मेरा ही दोस्त ना। इसे कहते हैं सच्चा दोस्त, समझी ना? तेरी दीवानी। अच्छा भैया, आपके सबसे पसंदीदा बैंड का गाना कौन सा है? तेरी दीवानी। तो फिर वो गाना जरा सा मुझे गाकर सुनाइए ना। तेरी दीवानी में मैं दीवाना बन जाऊं, तेरी दीवानी। तुमने इसके बालों को ऐसे खींचा क्यों? वो अपने बालों के पीछे कितना खर्चा करता है तुम्हें मालूम है? जो हेयर स्टाइलिस्ट उसका बाल काटता है, उसका हेयर स्टाइल करता है, उसको ये महीने का 10,000 रुपया सैलरी देता है। और जिस मशीन से इन बालों को घुमा घुमा के मैगी की तरह बनाता है, वो मशीन से जो इलेक्ट्रिक बिल आता है वो बिल ही सिर्फ 5,000 रुपए का होता है, और तुमने उसके बाल खींच लिए। अरे उस दिन हम दोस्तों ने मिलकर उसके बाल खींच लिए थे। पता है कितनी बातें सुनाई है, कितनी गालियां दी हैं हम दोस्तों को। तेरी दीवानी। अच्छा भैया, तो फिर ठीक है, आप यहाँ आराम से बैठिए, मैं आपके लिए खाना तैयार करके लाती हूँ। क्यों जी? तूने क्या कर डाला, मुझे जान से मार डाला। तेरी दीवानी। चलो तुम जाओ, खाना तैयार जाओ।
अबे साले बेवकूफ कहीं के, कितनी बार तेरी दीवानी बोलेगा? ऊपर से एक गाने को दूसरे गाने के साथ मिला दे रहा है। क्यों कर रहा है ऐसा तू? हाँ, ए सुन, ये सब गाना क्या मैंने कभी सुना है? कैसे गाऊंगा? तेरी दीवानी। अच्छा भैया, आपके खाना में मिर्ची ज्यादा दूंगी या कम दूंगी? यो भाभी, ज्यादा मिर्ची डालना। मिर्ची ज्यादा। अच्छा ठीक हाँ, है। जाओ, जाओ। भैया आपके सर पे छिपकली है। क्या बोल रहे भाभी? क्या छिपकली मेरे सर पे? मुझे माफ कर दो ना यार, माफ कर दो, बस हो गया ना, ठीक है, गलती हो गई, माफ कर दो ना। छोड़ो, पाँव छोड़ो। क्या लगता है तुम्हें? हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। हाँ, मैं एक छोटी बच्ची हूँ। हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। मैं ऐसे ही जल्दी नहीं आ गई यहाँ। मैंने एक सपना देखा था, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। ये क्या? इसने ऐसा सपना देखा? बड़ा अजीब सपना है जो सच होने वाला है। अब मैं क्या करूँगा? असल में बात यह है कि बड़े बुजुर्ग हमेशा सही कहते हैं कि माँ और बीवी से झूठी बातें नहीं करते हैं, यही बोलोगे ना? हाँ हाँ। उसके बाद भी तो तुम झूठ बोलते हो। पर उसके बाद तो मैं तुम्हें सच बता ही दूंगा ना। मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहूंगी। पर तुम्हारे बिना तो मैं भी नहीं रह पाऊंगा। मैं अब भी मायके चली जाऊंगी। मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं भी ऐसा ही करता। लेकिन प्लीज मेरी पूरी बात तो सुन लो एक बार। बोलो। ठीक है, ये देखो 5,000 रुपए। ऐसी मजबूरी में मेरे पास 5,000 रुपए कहाँ से आए बताओ? जब तुम अपने मायके जा रही थी मैं तुम्हें गाड़ी का भाड़ा भी नहीं दे पाया था, तो इसी गोपाल ने मुझे 5,000 रुपए दिए थे। उसके बदले में उसने अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ वक्त बिताया था। मेरा यकीन करो, यही सच है। ठीक है, तुम्हारा यकीन किया, लेकिन मुझे आजकल सपना आ रहा है कि तुम बदलते जा रहे हो, बुरे बनते जा रहे हो, लेकिन अभी तक तुम पूरी तरीके से बुरे नहीं बने हो। सुनो, तुम अच्छी संगति में नहीं हो, तुम अपनी संगति बदलो। वो कहावत है ना कि गेहूं के साथ खून भी पिसता है। अपने दोस्तों को छोड़ो तुम। दोस्तों को छोड़ दूं मतलब? अच्छा, तुम समझो कि मैंने अपने दोस्तों को बदल दिया, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा बताओ? ऐसा करना ठीक नहीं होगा। ए रानी, क्या तुम इसी तरह लंबे लंबे घुंघरालू बाल नूडल्स की तरह नहीं बना पाओगी? ला दूं तुम्हें एक मशीन? जाओ, तुम और मेरा मजाक करते रहते हो। जाओ जाओ। कभी बनाओ ना ऐसे घुंघरालू बाल। ये लो। भाभी, इसके पापा तो फॉरेन में रहते हैं और मैं इसका चाचा। उसके पापा नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। भाभी, आपका मेकअप आज कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये क्या कह रहे हैं? मैं तो मेकअप ठीक ठाक की थी, सभी तो कह रहे थे मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। भाभी, आप भी ना समझती नहीं है, सब में और मेरे में बहुत फर्क है ना भाभी। और मैं तो आपको प्रिंसेस डायना की जगह रख रहा हूँ। थैंक यू। मुझे तुम्हारी याद आ रही है। डार्लिंग, तुम अपनी एक तस्वीर भेजो तो। बहुत हॉट। मुझे तो देखकर ही क्या हुआ? ऐसी आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो फोन में? शक्ति कपूर की नई फिल्म आई है ना, वही देख रही हूँ। ओह, तुम्हारे ये रसीले होठ मेरे लिए स्वर्ग से भी बड़े हैं। वाह, तुम तो कुछ पढ़ रही हो। किसने हाँ। लिखा है ये? वही शक्ति कपूर है, उसने किताब भी लिखी है, वही पढ़ रही हूँ। ओहो, वो किताब भी लिखते हैं, देखें। देखा उस कमीने ने क्या किया है? मैं भी तो वही कह रही हूँ, देखा इस कमीने ने क्या क्या किया। अरे तुमने तो अभी तक कुछ देखा ही नहीं। तो थोड़ा और ऊपर जाओ, और ऊपर जाओ। हाँ, थोड़ा और ऊपर जाओ। और भी तस्वीरें हैं और काफी कुछ लिखा है, देखो, पढ़ो, ठीक से पढ़ो। देखो, एक नंबर का कमीना है वो, देखो। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो।
अनाप शनाप बोल रहे हो, मजाक चल रहा है यहाँ। ए, क्या बोल रही हो तुम ऐसे? ये तुम्हारा है ना? तुम भी ना एकदम गवार हो बिल्कुल, समझी? ये क्या बोल रही हो तुम? लोगों की शक्ल एक दूसरे से मिलती है, शरीर एक दूसरे से मिलता है, तो क्या ये नहीं मिल सकता? ये पिक्चर मेरी थोड़ी है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी भाषा में नहीं जानती ना, तुम कैसे बात करते हो ये मुझे नहीं पता ना। ये जो तुमने लिखा, ओ मेरी रानी अपनी तस्वीर मुझे भेजो, ये मुझे नहीं समझ में आता है ना। तुम रानी कहते नहीं हो, तुम मुझे रानी नहीं कहते। अरे तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे सिर्फ मैं ही तुम्हें रानी बुलाता हूँ और मैंने इसका कॉपीराइट ले रखा है। इस दुनिया में सिर्फ मुझे ही थोड़ी हक है अपनी बीवी को रानी बुलाने का। लोग अपनी बीवियों को रानी, सोना, मुन्नी, टीनू, मुन्नू सब बुलाते हैं। हो गया, तुम्हें मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे साथ घर बसाने की जरूरत नहीं है। मैं अब भी चली सुनो, जाऊंगी। सही है, बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं ना बिल्कुल सही कहते हैं। माँ और बीवी के सामने कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जरूरत पड़े तो बहाना बना के बात को टाल दो, लेकिन झूठ मत बोलो। और एक मैं कमीना हूँ कि हर वक्त झूठ बोलता रहता हूँ। मुझे सीख कब मिलेगी? मैं कब सुधरूंगा? तुम ही बताओ। चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मुझे ये सब समझाने के लिए आए हो? अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। अभी मैं तुम्हें लेकर वकील के पास जाऊंगी, उसके बाद तुम्हें डिवोर्स दूंगी, फिर पुलिस के पास ले जाकर तुम्हें जेल में भेजूंगी। हाँ, तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। तुमने जो ये सारे मैसेजेस देखे हैं, जो फोटोज देखे हैं, इस पे तो तुम्हें मुझे जूतों से मारना चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए मेरे साथ। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो मैं भी यही करता। कोर्ट में जाता, वकील के पास जाता, जेल भेज देता, सब कुछ करता। लेकिन प्लीज मेरी बात तो सुन लो। मैं तुम्हें सब ठीक से समझाऊं, बताऊं क्या हुआ था असल में? कोई बात अरे नहीं, सुनो ना, सुनो ना। मुझे कोई बात नहीं सुननी है। मैं जानता हूँ कि अगर तुम्हारी जगह मैं भी होता तो मैं भी नहीं सुनता। सुनो ना, वो गोपाल ही सारे फसाद की जड़ है। उसका फेसबुक कुछ दिनों पहले हैक हो गया था, उसने मुझे बताया। उसकी आदत है सारा दिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चैटिंग वैटिंग करने की। मेरा आईडी पासवर्ड लेकर के मेरे अकाउंट से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चैटिंग कर रहा है। उसी ने तस्वीरें भेजी हैं, मुझे कुछ नहीं पता। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? अरे मैं तुम्हें क्यों बेवकूफ समझूंगा? मैं तुम्हें अभी गोपाल के पास लेके चलता हूँ। जो बोलेगा गोपाल खुद बोलेगा। फोन तो तुम्हारे पास ही है ना, और सारे सबूत भी तुम्हारे पास है। और गोपाल के पास जाते वक्त मैं उसे फोन भी नहीं कर पाऊंगा। तुम चलो मेरे साथ, और जो सारी बातें करनी है तुम उसके सामने गोपाल के साथ कर लो, ठीक है? मैं अपना मुंह घुमा करके वहाँ खड़ा रहूंगा और इसी तरह बातें करूंगा। मंजूर है? मंजूर है। ठीक है, मगर सुनो, अगर तुमने ये प्रूफ कर दिया कि मैं गुनहगार हूँ, मैं ही दोषी हूँ, तो तुम मुझे जरूर वकील के पास ले जाना, मुझे डिवोर्स देना और मुझे जेल भेज देना, ठीक है? मंजूर है तुम्हें? चलो चलो, अभी के अभी चलो। चलो, मैं अभी से अपना चेहरा फेर करके साथ चलूंगा तुम्हारे, ताकि तुम मुझे कुछ ना बोल पाओ। गोपाल भैया, गोपाल भैया, ओ गोपाल भैया, गोपाल भैया। ए, खबरदार, तुम इस तरफ बिल्कुल नहीं देखोगे। अरे फिर वही बात, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है और तुम्हें लगता है कि मैं किसी तरह का छल कपट करूंगा, तो तुम बोलो मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ। तुम ही अकेले खड़े होकर बात करो। नहीं 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 नहीं, उस तरफ ही देख कर खड़े रहो। भैया मुझे एक बात बताइए तो, आपका फेसबुक क्या हैक हुआ है? हाँ, ये तो सब जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। आपको क्या इसके फेसबुक का पासवर्ड पता है? देना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने जबरदस्ती पासवर्ड ली ताकि मैं गर्लफ्रेंड से बात कर सकूं। आप क्या इसके फेसबुक से किसी और लड़के से बातचीत किए हैं? कोई और लड़की? भाभी, मेरी गर्लफ्रेंड है वो। क्यों मेरे दोस्त? भाई मुझे बीच में मत घसीट। तुम और तुम्हारी भाभी के बीच में बात हो रही है, तुम लोग बात करो, मुझे मत घसीटो। मेरी गर्लफ्रेंड है वो, मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं क्या अपने गर्लफ्रेंड से बात नहीं कर सकता? तो फिर क्या उन चैटिंग्स के भीतर जो उल्टी फुल्टी तस्वीरें मेरी भाभी, मेरी पिक्चर है वो। क्यों मेरे दोस्त? अरे बाबा, तू फिर मुझे घसीट रहा है बीच में। अरे मैंने तो बोला कि तुम और तुम्हारी भाभी के बीच में बात हो रही है, तुम फिर बीच में मुझे घसीट रहे हो। अब अगर मैं कुछ बोलूंगा तो तुम्हारी भाभी को लगेगा कि मैंने तुम्हें कुछ सिखाया है। वैसे भी मेरा टाइम बहुत बुरा चल रहा है। मेरी है भाभी। और उल्टा पुल्टा मतलब? मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता हूँ भाभी। हमारे बीच में क्या कोई ऐसी पिक्चर हो नहीं सकती क्या? उसने मेरे पैर की पिक्चर मांगी तो मैंने अपने पैर की पिक्चर भेज दी। लेकिन उसमें तो किसी पाँव की तस्वीर नहीं थी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाभी, एग्जाम्पल। जो पिक्चर भेजी थी उसके बारे में आपके सामने बात नहीं कर सकता ना भाभी। अच्छा ठीक है, मान लिया। अब मुझे एक और बात बताइए तो, आप जिससे प्यार करते हैं उसे आप किस नाम से बुलाते हैं? अरे वो अगर अपनी गर्लफ्रेंड को रानी कहकर बुलाता है तो तुमको लगेगा कि मैंने उसे सिखाकर भेजा है। तुम इस तरफ कैसे घूम गए? तुम्हें तो इस तरफ घूमने से मना किया था। तुम्हें उस तरफ मुंह फिराकर खड़े रहने के लिए कहा था ना। दर्द तेरे की। अब तुम ही बात कर लो, मैं जा रहा हूँ। नहीं, उस तरफ घूमकर यहीं खड़े रहोगे तुम। ओ रानी भाभी, रानी, परी, राजकुमारी, कोयल, कबूतर, हिरनी, शेरनी, बिल्ली, कितने ही नामों से बुलाता हूँ उसे मैं। और आजकल रानी बुलाने का मन कर रहा था तो रानी बुला रहा था मैं उसे। और हाँ, एक और बात है, और मैं जिससे प्यार करता हूँ मतलब मेरी गर्लफ्रेंड, उसका नाम ही रानी है, तो मैं उसे रानी नहीं बुलाऊंगा तो क्या बुलाऊंगा? देखिए, आप तो मुझे झूठ बोल रहे हैं। मैंने देखा है फेसबुक में उसका नाम रात की परी है। ठीक है, मैंने लेकिन सारी चीजें देखी है। नकली, फेक,
छुप छुप के प्यार करता हूँ ना, इसलिए नकली नाम रखा है, समझे नहीं आप? अब हो गया यकीन? हाँ सारी चीजें ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे अजीब अजीब सा क्यों लग रहा है? ये जो तुम्हें अजीब अजीब सा लग रहा है ना, ये मैं ठीक कर दूंगा। चलो पहले वकील के पास जाएंगे, फिर थाने जाएंगे। चलो। नहीं, अभी वकील के पास जाने की जरूरत नहीं, छोड़ो। नहीं घर नहीं, चलो। अब तुम नहीं जाना चाहती, पर मैं जाना चाहता हूँ। अब मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा, तुम्हें छोड़ दूंगा और कभी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। अरे मेरे दोस्त, दिमाग ठंडा कर। अरे क्या दिमाग ठंडा करूं मैं? दिमाग ठंडा करते करते दिमाग का दही हो गया है। एक बांस ले, मेरे सर पे मार, दिमाग से रायता निकलेगा। दिमाग ठंडा करो। हर रोज मुझ पे शक करती है, हर रोज मुझ पे शक करती है, हर रोज मुझ पे शक करेगी तो मैं कैसे जीऊंगा? इस तरह से कोई घर संसार चलता है क्या? अरे मैं बोल रहा हूँ ना, भाभी तुझ पे शक नहीं करेगी। और भग साले, तेरे बोलने से क्या होगा? जो मुझ पे शक कर रही है वो तो कुछ बोल नहीं रही है। अच्छा ठीक है, मैं बोल रही हूँ, अब से मैं तुम पे शक नहीं करूंगी। ऐसे गुस्सा मत करो, दिमाग को ठंडा करो। नहीं 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 नहीं, ये तुम्हारा रोज का हो गया है। हमेशा शक करती हो मुझ पे। तुम देखना, तुम कल ही मुझ पर शक करोगी। मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूँ क्या? हाँ सुनो, हर बात का सबूत क्यों चाहिए तुम्हें? जब हमारे बीच भरोसा ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे ऐसी जिंदगी जी करके? बोलो, आइंदा मैं तुम्हें कभी कोई सबूत नहीं दूंगा। मंजूर है? अच्छा ठीक है, अब शांत हो जाओ, मैं शक नहीं करूंगी। क्या तू नहीं? अच्छा ठीक है, चलो चलो घर चलो। अच्छा रुको, ए साला, तू आज के बाद मेरा आईडी इस्तेमाल करके जितना दिल चाहे चैट कर, रोमांस कर, फोटो भेज, सब कुछ कर। तेरी भाभी को तो पता चली गया है, इसे कोई प्रॉब्लम है नहीं। तू दिल खोल करके मेरी आईडी से बात कर, ठीक है? थैंक यू मेरे दोस्त, थैंक यू। चलो चलो घर चलो। भाभी ठीक से जाइएगा, ख्याल रखिएगा। हाँ। मेरे दोस्त सुन, बदनाम तो मैं हो ही चुका हूं। जो होना था हो चुका, और पाप भी मैंने बहुत किए हैं। अब हम दोनों को बहुत सावधान रहना होगा। कैसी सावधानी बता तो? बताता हूं तुझे, रुक। मान ले कि तेरी भाभी ने मुझे किसी लड़की के साथ देख लिया, तब मैं क्या करूंगा? तो मैं बोलूंगा अरे नहीं, ये गोपाल की गर्लफ्रेंड है, गोपाल की प्रेमिका है, दोनों के बीच में झगड़ा हो गया है, मैं इसको समझा रहा हूं। इसका मतलब यह है कि जब मैं किसी मुसीबत में पड़ूंगा तो उस वक्त मैं तेरा नाम लूंगा, और जब तू मुसीबत में पड़ेगा तब तू मेरा ही नाम ले लेना। तू समझ गया ना ये बात? बिल्कुल। हम दोनों एक दूसरे को बचाएंगे, और कभी अगर तेरी भाभी ने मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा पूछने की कोशिश की तो समझ लेना मैं फंस गया हूं, मैं मुसीबत में हूं। तब तू अपने हिसाब से बात को घुमा फिरा देना, और जब तू कभी मुसीबत में पड़ेगा और तेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे कुछ पूछा तो फिर मैं अपने हिसाब से बात को घुमा फिरा दूंगा। सुन, हम दोनों को बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि सावधान रहिए सुरक्षित रहिए। एकदम ठीक है? दोस्त भी ना एकदम जीनियस है, पहले से सब कुछ प्लानिंग करके रखा है। मेरी चांदनी मेरे पास आजा आजा आजा। क्या डार्लिंग, क्यों बुलाया इतना रात को मुझे? तुम बुलाओ और मैं ना हूं, ऐसा हो सकता है? वो जो तुम अपनी दोस्त के घर में मुझे ले गए थे ना, याद आया? मुझे ना वो बहुत पसंद आया है। प्यार करती है मेरे साथ और पसंद मेरे दोस्त को करती है, मजाक चल रहा है? अरे इतना भी गुस्सा क्यों हो रहे हो? धीरे धीरे। सोच लो, तुम्हारे साथ अगर मीटिंग करूंगी तो 20,000 दूंगी, और अगर उससे मीटिंग करवा देती हो तो 1 लाख दूंगी। अरे पैसे की तो कोई बात ही नहीं है, मेरा पति रहता है इटली में। उसको 1 लाख रुपए दोगी? अच्छा, तुम्हारे लिए 50 और उसके लिए 50। 50 मुझे दोगी ना? तो फिर उसे 20 दूंगा और मैं 30 रख लूंगा, मतलब मेरे 50 और उसके 30 मिलके 80। ठीक है, ओके। मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, तुम चिंता मत करो। देख रहा हूँ मतलब तुम क्या देखोगे? मैंने तो तुम्हारे दोस्त की आंखों में मेरे लिए प्यार देखा है। तुम्हारा दोस्त बढ़िया चीज है। बढ़िया चीज ना, है ना? पता है मुझे। सुनो मेरी बात, तुम एक काम करो, तुम्हारे घर के पास वो जो स्विमिंग पूल है ना, तुम वहाँ जाके वेट करो, मैं देखता हूँ। जाओ जाओ। ठीक है, मैं चलती हूँ। ओके। क्या करूँ मैं उसको, अब मैं क्या करूँ, देखता हूँ मैं कहाँ है वो। इधर आ, चल। अरे कहाँ ले जा रहा है? छोड़। वो देख, देखा तूने? याद आई? मैं पहचाना नहीं। कौन? तेरे घर जिसे लेके गया था वही है। अरे बाप रे, क्या ये वही है? भाई देखने में तो एक नंबर है, हाँ? लाजवाब। अच्छा सुन, तू उसके पास जा, कीमत 20,000। नशा वशा करके आया क्या? तूने उस दिन मुझे 5,000 रुपए दिए थे, और अब मैं उससे मीटिंग करने जाऊं वो भी 20,000 रुपए खर्च करके? मुझे जरूरत नहीं है इन सब। अरे मेरी बात सुन, बिना सुने कहाँ भाग रहा? सुन, अगर तू उसके साथ मीटिंग करेगा तो वो तुझे 20,000 रुपए देगी। अरे बाप रे, क्या बोल रहा है?
सच में? अरे सच बोल रहा हूँ, बात सुन मेरी। उसका हस्बैंड बाहर रहता है। हमारे गांव में कहाँ। मैं अपनी जिंदगी में पहली बार एक पूल देख रहा हूँ। मेरे पति ने लाख लाख रुपए खर्च करके मेरे लिए ये पुल बनाया है, और पीछे जो ये बंगला है वो भी। लेकिन दुख की बात तो ये है कि मेरे पति यहाँ रहते ही नहीं है। कितना पानी और पानी है इस पुल में, लेकिन इस पानी को सुखाने के लिए कोई मशीन नहीं है। तुम्हें और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, सारा पानी सुखा दूंगा, कोई परेशानी नहीं। मुझे पता था सिर्फ तुम ही कर सकोगे। चलो वक्त जाया नहीं करते हैं, काम शुरू करते हैं। चलो उस तरफ चलते हैं। चलो। क्यों भाभी? ये मेरा दोस्त है, पहलवान है, एकदम पहलवान। पैसे थोड़े बढ़ा के देना। विश्वास के लायक तो है ना। कैसी बातें कर रहे हो भाभी? भाभी मैं भले ही कभी गड़बड़ कर दूं, ये नहीं करेगा। मेरी मीटिंग भले ही थोड़ी देर में हो जाए, लेकिन इसकी मीटिंग बहुत देर तक। अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा बेटा, तुम आ गए। आइसक्रीम खाओगे तुम? हैं आइसक्रीम खाओगे तो बहुत मजा आएगा, ठीक है? मैंने तो पहले कभी रात में आइसक्रीम नहीं खाया। जाओ बेटा, चाचू के साथ जाके एक आइसक्रीम खाओ। क्यों दोस्त, कौन से फॉर्मेट में खेलेगा? T20, वनडे या टेस्ट? जैसे भी खेलेगा उसी के हिसाब से मैं फील्डिंग सेट करूंगा, समझा? फॉर्मेट बाद में डिसाइड करेंगे, पहले पिच तो देख लूं। पिच की जो हालत देख रहा हूं, वनडे ही खेलना पड़ेगा, 50 ओवर का। ओके बेटा चल। खेल शुरू किया जाए बिना वक्त जाया किए। चलो। क्या रे, पैसे गिन लिया है ना पूरा? माला माल हो गया है मेरे भाई। पार्टी, मस्ती, अड्डा सब कुछ होगा मेरे भाई। क्या टाइम हुआ भाई? 3:30। मर गया। अरे रानी, क्या हुआ? तुम ये नीली साड़ी पहन करके यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा फोन कहाँ है? फोन तो बंद है। फोन बंद क्यों है? चार्ज नहीं है। फोन में चार्ज नहीं है? हाँ। ठीक है, बाहर करो तो फोन ऑन करो, देखे चार्ज है कि नहीं। ये देखो, देखा तूने? कितनी नादान और मासूम है मेरी बीवी। चार्ज के बिना कैसे फोन ऑन होगा? हाँ, तुम्हें बाहर निकालने के लिए बोला ना। निकालो निकालो, मुझे दो, मैं देखूं चार्ज है कि नहीं। लाओ मुझे फोन दो, देखिए ऑन होता है कि नहीं, देखिए। 91% चार्ज, और तुम मुझे कह रहे हो कि तुम्हारे फोन में चार्ज नहीं है? हाँ, वो क्या है कि लुंगी में फंसा के रखा था ना फोन को, सारा दिन मेरे जिस्म से चिपका हुआ था ना फोन, समझी? शरीर के तापमान से फोन चार्ज हो गया। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? हाँ, तुम मेरे पति हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ समझ नहीं आता? मुझे सब समझ में आता है। भाभी आप गलत समझ रही हो। चुप! मेरी बर्बादी का सारा कारण आप हैं। मेरे पति तो पहले इतने बुरे नहीं थे। तुम्हारे साथ रहते रहते मेरा पति तुम्हारे जैसा बुरा हो गया है। वो कहावत है ना, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तुम्हारी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। भाभी ये सब क्या बोल रहे हो आप? चप्पल उठा के मारूंगी, जाओ यहाँ से। ठीक है चलो। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं कहाँ जाऊंगा? मैं कहाँ जा रहा था? तो मेरे कदम जा रहे थे, मेरे पैर आगे बढ़ने लगे, मैं नहीं जा रहा था। चलो। कहाँ? तुम्हें इस गांव में अब रहने नहीं दूंगी। जेल भेज दोगी? बात का बाद में देखा जाएगा, अभी पहले घर चलो। चलो मेरे साथ।
हुआ, रुक क्यों गए? इस गांव को छोड़ के जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा है। अरे 2-3 महीनों के लिए ही तो शहर जा रहे हैं चाचू के घर, इसमें उदास होने की क्या जरूरत है? चलो। ठीक है, फिर भी मन नहीं कर रहा है मेरा। ये गांव, इतना सुंदर माहौल, यहाँ के जितने भी दोस्त हैं, छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है। सुनो, बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं बीवी और माँ के सामने कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं अब झूठ नहीं बोलता, मैं सुधर गया हूँ ना। ये तो कहते ही हैं। साथ में एक और बात कहते हैं, मेरे चाचा भी कहते हैं, परिवेश की वजह से अच्छा इंसान भी बुरा हो जाता है, और फिर इसी परिवेश और संगत की वजह से खराब इंसान भी अच्छा हो जाता है। तुम तो मेरे पति हो, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती, इसीलिए मैं इस परिवेश और संगति को छोड़ रही हूँ। पर इतने दिनों के लिए? देखते हैं ना चाचा के घर में 2-3 महीने रह के, उसके बाद समझ में आएगा कि असल में परिवेश बुरा है या तुम ही बुरे हो। उसके बाद मैं ये फैसला लूंगी कि मैं तुम्हारे साथ रहूं या तुम्हें छोड़ दूं। चलो।